हूं आपके साथ तनप्रीत और एक बार फिर से नए एजुकेशन वीडियो के साथ हाजिर हूं। अगर आप स्कूल की पढ़ाई करने के बाद तुरंत नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। इस कोर्स की अवधि 6 महीने से 2 साल की होती है, जिसे पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं या फिर खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ITI 2 तरह के होते हैं। पहला इंजीनियरिंग ट्रेड यानी कि जिसमें ट्रेड टेक्नोलॉजी से जुड़े साइंस और टेक्निक की ट्रेनिंग दी जाती है, और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, इसमें थोड़ी कम टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। अभ्यर्थी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानी कि AITT देते हैं और इस टेस्ट में सफल होने के बाद स्टूडेंट्स को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC दिया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि आपका करियर किन कोर्स और स्किल्स पर निर्भर करता है। ITI करने के बाद आपका करियर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार के कोर्स के साथ ITI पूरा किया है। यदि आप अच्छे कोर्स और उच्च मांग वाले कोर्स चुनते हैं तो आपको कंपनी में अच्छी नौकरी मिलेगी। ITI के बाद आपका करियर कितना अच्छा होगा और ये आपके कौशल और आपकी मेहनत पर ज्यादा निर्भर करता है। ITI में आपको 100 से भी अधिक कोर्स मिलेंगे। आप अपनी रुचि के मुताबिक कोर्स चुन सकते हैं। बता दें कि प्लम्बर, टूल एंड डाई मेकर, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और कारपेंटर जैसे कोर्स बेस्ट माने जाते हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि ITI का एडमिशन प्रोसेस क्या है। हर साल जुलाई में ITI एडमिशन फॉर्म मिलने शुरू हो जाते हैं। ITI की ऑफिशियल वेबसाइट iti.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद नजदीकी ITI में जाकर सारे सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करवाने होंगे। सारे सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होने के बाद ITI की मेरिट लिस्ट निकलती है, यानी कि ITI में एडमिशन मेरिट के अनुसार होता है। आपके नंबर जितने अच्छे होंगे एडमिशन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। मार्क्स के आधार पर आप अपना मनपसंद कोर्स चुन सकते हैं। कई प्राइवेट संस्थान 10वीं और 12वीं के अंक के आधार पर सीधे प्रवेश भी देते हैं। वहीं ITI सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। सेशन अगस्त से शुरू होता है। तो चलिए जानते हैं अब एलिजिबिलिटी क्या होती है। ITI कोर्स में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी ITI कोर्स कर सकते हैं। ITI में एडमिशन के लिए मिनिमम एज 14 साल और मैक्सिमम 25 साल की है। इसमें आरक्षित पूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी गई है। SC, ST, OBC अभ्यर्थियों को अधिकतम जो उनकी एज है वो 3 साल की उसमें छूट मिली है, जबकि विडोज और सेपरेटेड फीमेल्स के लिए मैक्सिमम एज 35 इयर्स है। अब ये जान लेते हैं कि ITI का जो कोर्स होता है वो कितने सालों का होता है। ITI कोर्स की अवधि 6 महीने, 9 महीने, 1 साल या फिर 2 साल की होती है। ITI की फीस कितनी होती है? सबसे जरूरी बात, ITI कोर्स की फीस 7,000 रुपए प्रति वर्ष से लेकर 30,000 रुपए प्रति वर्ष तक की हो सकती है। सरकारी कॉलेजेस में कम फीस होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ज्यादा होती है। आपको मेन कॉलेजेस जिसमें ITI कोर्स आप कर सकते हैं वो बता देते हैं। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फीमेल्स रायबरेली, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तिरुचेंदूर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मांडवी सूरत, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विमेंस मदुरई, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुरुलिया। ITI पास अभ्यर्थी के लिए वैकेंसी कैसी निकलती है ये जान लेते हैं। ITI पास कैंडिडेट्स को रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, NTPC, भेल, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूरसंचार, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन आर्मी और CRPF जैसी पैरामिलिट्री फोर्स में भी नौकरी के ढेर सारे अवसर मिलते हैं। तो दोस्तों, जिन्हें 12th के बाद सीधा जॉब करना है, नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ITI कोर्स बेहद सही साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए क्या आप ITI के बारे में जानते थे, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप सजेशन बॉक्स में बता सकते हैं।